नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास के लिए आप रेडी है कि नहीं? आपको पता है आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं क्लास 2 का चैप्टर 1 पढ़ाऊँगी। तो ये चैप्टर क्या है वो तो मैं आपको इसका नाम बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको नाचना, गाना, खेलना, कूदना, उछलना ये सब अच्छा लगता है? मज़ा आता है ये सब करने में? बहुत मज़ा आता है ना? तो आज का जो रैम्स है ना वो इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से ही रिलेटेड है। तो आज के चैप्टर का नाम क्या है? आज के चैप्टर का नाम है हॉप ए लिटिल, यानी कि थोड़ा थोड़ा हमें उछलना तो चाहिए ही ना। तो आइए इस रैम्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, ताकि उनके हिंदी अर्थों को पता करने के बाद हम जब इस चैप्टर को, इस लेसन को, इस रैम्स को पढ़ेंगे तो हमें उनको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हॉप ए लिटिल। तो यहाँ है कुछ वर्ड मीनिंग। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। हॉप यानी कि कूदना, HOP हॉप होता है कूदना। लिटिल LITTLE लिटिल यानी छोटा या फिर थोड़ा। वॉक WALK वॉक यानी कि टहलना। रन RUN रन यानी कि दौड़ना। बेंड BEND बेंड यानी कि मोड़ना। नी KNEE नी यानी कि घुटना। टर्न TURN टर्न या फिर मूव MOVE मूव यानी कि मुड़ना। BEE यानी मधुमक्खी। सिंग SING सिंग यानी कि गाना। और डांस यानी कि DANCE डांस यानी नाचना। तो आपने देखा यहाँ पर कितने सारे वर्ड मीनिंग से जिनका अर्थ हमने हिंदी में जाना है ना। तो आइए अब हम अपने रैम्स को स्टार्ट करते हैं। रैम्स हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3 यानी कि ये दोनों बच्चा क्या कर रहा है? ये दोनों बच्चा कूद रहा है, खेल रहा है, उछल रहा है। क्या कर रहा है? हॉप अ लिटिल, जंप ए लिटिल, 1 2 3 यानी ये दोनों खुशी में हॉप यानी कूदना, जंप यानी उछलना, 1 2 3 बोलकर देख रहे हैं ये दोनों कितना खुशी में उछल रहे हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। आइए आगे पढ़ते हैं। वॉक अ लिटिल, रन अ लिटिल, बेंड योर नीज। इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है? पिक्चर में आप देख रहे हैं ये अपने नी को बेंड कर रहा है, यानी अपने घुटने को मोड़ रहा है। तो यहाँ रैम क्या कर रहा है कहने के लिए? क्या कह रहा है? कह रहा है कि वॉक अ लिटिल, वॉक यानी टहलना, रन यानी दौड़ना। तो वॉक अ लिटिल, रन अ लिटिल, बेंड योर नीज यानी थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा दौड़ो और अपने घुटनों को मोड़ो। देख रहे हैं ये बच्चा कितना खुशी में हाथों को उछालता हुआ अपने पैर के घुटने को मोड़ रहा है ना। तो हम जब भी उछलते हैं, कूदते हैं खुशी में, तो हम ऐसे ही उछलते कूदते हैं ना, 1 2 3 बोलते हैं और उछल जाते हैं। और जब भी उसके बाद क्या करते हैं? रन करते हैं, वॉक करते हैं और अपने नी को क्या करते हैं? बेंड भी करते हैं। आइए रैम को आगे बढ़ाते हैं। टर्न अ लिटिल, मूव अ लिटिल, लाइक अ बी यानी कि पीछे मुड़ो, इधर उधर घूमो, लाइक अ बी यानी मधुमक्खी। आप देखते हैं बच्चों कि मधुमक्खी जो होता है, वो बी जो होता है, वो कैसे घूम करते करते चारों तरफ घूमते रहता है ना। वो कभी इधर कभी उधर घूमता है। तो उसी तरह से हम भी क्या करें? हम भी बी के तरह ही चारों तरफ टर्न करें, मूव करें और घूमते रहें, लाइक अ बी यानी कि एक मधुमक्खी के तरह। आइए आगे बढ़ते हैं।
सिंग अ लिटिल, डांस अ लिटिल, वी आर फ्री। यानी कि थोड़ा सा गा लेना चाहिए, थोड़ा सा डांस कर लो क्योंकि हम फ्री हैं। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कैसे वो बच्ची गाना गा रही है और वो बॉय जो है वो कैसे डांस कर रहा है। तो सिंग अ लिटिल, डांस अ लिटिल, वी आर फ्री, है ना। तो थोड़ा सा गाना गाना चाहिए, थोड़ा सा डांस करना चाहिए क्योंकि हम फ्री हैं। तो बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई बर्डन नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को ना खुल कर जीना चाहिए, यानी पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। समझे आप, जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ एक्टिविटी या कुछ खेलना भी चाहिए। तब आता है असली मज़ा। जैसे आपने देखा ना इस रैम्स में छोटे बच्चे लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कभी हॉप कर रहे हैं, कभी जंप कर रहे हैं, कभी वॉक कर रहे हैं, कभी रन कर रहे हैं, कभी आपस में ही टर्न कर रहे हैं, सिंग कर गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपने आप को इसी तरह से एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय और मज़ा करना चाहिए। जब आप कुछ खेलते या उछलते हैं तो ऐसे ही खुश रहते हैं ना, तो इसी तरह से हमें भी अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और रैम्स को पढ़ते पढ़ते इसे याद भी करना चाहिए। तो आपने रैम्स को पढ़ा ना, तो रैम्स क्या कहा ये भी आपने समझा। तो आइए इस लेसन में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ई साउंड वर्ड्स पे, ठीक है। यानी कि यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं सब में ई साउंड है ना। जैसे देखिए बी, बी डबल ई, बी यानी मधुमक्खी, तो उसमें क्या है, ई साउंड है। ठीक उसी तरह से फीट यानी एफ डबल ई टी, फीट यानी पैर। जीप, जे डबल ई पी, जीप यानी कि जो गाड़ी होता है वो। क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, इसमें भी ई साउंड है ना बच्चों। तो क्वीन यानी रानी। ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन यानी हरा। टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ यानी कि दांत। फ्री, एफ आर डबल ई, फ्री यानी कि आज़ाद। ट्री, टी आर डबल ई, ट्री यानी पेड़। टी एच आर डबल ई, थ्री यानी कि तीन। और के एन डबल ई, नी यानी कि घुटना। तो यहाँ जितने भी सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं सब में कौन सा साउंड आया, सब में ई साउंड आया ना। बी, फीट, जीप, क्वीन, ग्रीन, टीथ, फ्री, ट्री, थ्री, नी। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स बने वो सारे कौन से साउंड से बने, ई साउंड वर्ड्स। यानी कि यहाँ जितने वर्ड्स थे सब ई साउंड वर्ड्स थे। ई से इनमें ई वर्ड, ई लेटर जो है वो आ रहा था, आपने देखा ना। तो आइए इसमें और आगे जाते हैं और देखते हैं क्या है। अब आता है कुछ क्वेश्चंस, यानी कि व्हाट इज ही डूइंग। आपको बताना है बच्चों कि ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। देखिए तो ध्यान से, इसके हाथ में एक माइक है और ये लग रहा है कि क्या कर रहा है। इसका आंसर बताइए जल्दी से और आइए अपने आंसर को मिलाते हैं। ही इज सिंगिंग, यानी कि ये गाना गा रहा है ना। आप देख रहे हैं ये कितना खुशी में गाना गा रहा है ना। सिंग यानी गाना और सिंगिंग यानी गाना गा रहा है। तो ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रहा है ना बच्चों। तो आइए नेक्स्ट पिक्चर को देखकर बताइए कि ये कौन सा एक्टिविटी हो रहा है। व्हाट इज ही डूइंग, ये क्या कर रहा है, मुझे जल्दी से बताइए ये कौन सा एक्टिविटी कर रहा है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। ही इज रनिंग, रनिंग यानी दौड़ना। तो ये क्या कर रहा है, ये बच्चा तेजी से दौड़ रहा है, यानी ही इज रनिंग, है ना बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सी डूइंग, ये क्या कर रही है, जल्दी से बताइए मुझे ये क्या कर रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है। आइए आंसर को देखते हैं। सी इज डांसिंग, यानी कि ये डांस कर रही है, ये नाच रही है, नृत्य कर रही है ना बच्चों। देख रहे हैं ये कितना खुश है और खुशी में ये डांस कर रही है। तो डांस करने को हम डांसिंग कहते हैं, यानी शी इज डांसिंग। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब बताइए ये क्या कर रहा है, What is he doing? ये क्या कर रहा है बच्चों, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, बताइए मुझे जल्दी से। आइए देखते हैं। He is jumping, यानी कि ये खुशी में जंप कर रहा है, ये कूद रहा है ना। आप देख रहे हैं ना, he is jumping। आइए आगे चलते हैं। What is he doing? अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी तो ये भी कर रहा है, तो मुझे जल्दी से बताइए कि ये क्या कर रहा है। आइए देखते हैं। He is walking, यानी कि ये चल रहा है, ये टहल रहा है ना। वॉकिंग यानी टहलना, तो ये लड़का क्या कर रहा है बच्चों, ये लड़का टहल रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर हम कितने सारे एक्टिविटीज़ देखें, टहलना, कूदना, गाना, डांस करना, है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो सारे क्या थे, ये सारे एक्टिविटी है। डांसिंग, सिंगिंग, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब आप भी करते हैं ना। ये सब हम लोग भी करते हैं। ये सारे जो एक्टिविटी हैं वो सब हमें करना भी चाहिए। टहलना चाहिए, कूदना चाहिए, खेलना चाहिए, गाना चाहिए, डांस करना चाहिए, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ बताइए मुझे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है राइट 4 रैमिंग वर्ड्स, यानी कि ये पिक्चर क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है और इस पिक्चर को पहचानते हुए 4 रैमिंग वर्ड्स भी आपको बताने हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सा पिक्चर है। ये है टॉप, यानी कि लट्टू, TOP, टॉप। टॉप यानी होता है लट्टू। तो अब आप मुझे लट्टू से रिलेटेड 4 रैमिंग वर्ड जल्दी बताइए। या क्या क्या है, यहाँ है कॉप, हॉप, स्टॉप, शॉप, यानी ये चारों वर्ड जो है वो टॉप का रैमिंग है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। टॉप, कॉप, हॉप, स्टॉप और शॉप। तो कॉप मतलब क्या होता है बच्चों, कॉप मतलब होता है पुलिस। हॉप मतलब तो आपको पता ही है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कूदना। स्टॉप मतलब रोकना और शॉप मतलब दुकान। तो आप देख रहे हैं ये चारों वर्ड क्या है, टॉप का रैमिंग था। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपको इस पिक्चर को पहचानना है और उससे रिलेटेड 4 रैमिंग वर्ड आपको झट से बताने हैं। आइए बनाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। राइट 4 रैमिंग वर्ड्स, ये क्या है इसे पहचानिए और जल्दी से रैमिंग वर्ड्स 4 बताइए मुझे। आइए देखते हैं। ये है सन, यानी सूरज, SUN, सन। तो इससे 4 रैमिंग वर्ड क्या क्या बनते हैं। बन, फन, गन, रन। बन यानी पारोटी जो ब्रेड होता है, फन यानी मजा करना, गन यानी बंदूक और रन यानी दौड़ना। तो एक बार फिर से इसका रैमिंग देखिए। सन का चारों रैमिंग वर्ड सन, बन, फन, गन, रन। तो आपने देखा कि सन से कैसे 4 रैमिंग वर्ड बन गए, है ना। टॉप से बनाया, सन से बनाया। अब आते हैं थर्ड पिक्चर पे, ठीक है। तो थर्ड पिक्चर को जल्दी से आप देखिए और इससे भी 4 रैमिंग वर्ड बनाइए। क्या है ये तो आप तुरंत पहचान गए। तो जल्दी जल्दी बताइए इससे क्या क्या रैमिंग वर्ड्स बनेंगे और अपने आंसर्स को मिलाते हैं। आइए। ये है कैप, यानी कि CAP, कैप, टोपी। टोपी से क्या क्या बनेगा बच्चों, कैप से मैप, टैप, नैप, स्लैप। मैप यानी नक्शा, टैप यानी नल, नैप यानी सोना और स्लैप यानी थप्पड़। तो बच्चों यहाँ कैप से कितने सारे रैमिंग वर्ड्स बने आपने देखा ना। चारों वर्ड्स जो थे वो किसके रैमिंग थे, वो सारे कैप के रैमिंग थे। तो आइए बढ़ते हैं 4th पिक्चर पे। राइट 4 रैमिंग वर्ड्स। अब इस पिक्चर को जल्दी से पहचानिए और बताइए मुझे इस वर्ड को और उससे रिलेटेड 4 रैमिंग वर्ड। आइए देखते हैं। ये है नेट, यानी जाल, NET, नेट। तो नेट से क्या क्या बनेगा, नेट, गेट, थ्रेट, स्वेट, बेट। गेट यानी मिलना, थ्रेट यानी धमकाना, स्वेट यानी पसीना और बेट यानी शर्त। तो ये चारों वर्ड नेट के रैमिंग थे, है ना। जो भी चारों वर्ड वहाँ बने वो सब जाल यानी नेट के रैमिंग वर्ड्स थे। तो आइए
एक और रैमिंग वर्ड बनाते हैं और पहचानते हैं उसको पहले वो क्या है और बनाते हैं उसका 4 रैमिंग वर्ड। अब आप उलझ गए ना कि ये क्या है, तो जल्दी से बताइए कि ये पिक्चर क्या है, इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, और उस पिक्चर को पहचानते हुए मुझे जल्दी से 4 रैमिंग वर्ड बताइए उसके। आइए देखते हैं इसके आंसर। ये है डिग यानी कि खोदना। ये बॉय जो है वो क्या कर रहा है, ज़मीन को खोद रहा है। तो बच्चों खोदने को हम डिग कहते हैं, यानी DIG डिग। तो डिग से कौन कौन से रैमिंग वर्ड बनते हैं? डिग से बन रहा है पिग, बिग, विग और फिग। यानी कि पिग यानी सुअर, बिग यानी बड़ा, विग यानी नकली बाल और फिग यानी अंजीर, एक तरह का फल। तो आप देख रहे हैं यहाँ चारों के चारों वर्ड किससे रिलेटेड है, किससे रैमिंग हो रहे हैं? डिग से रैमिंग हो रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा कि रैमिंग वर्ड हमने कैसे झट से बना लिए। तो अब जब भी आपको अपने टेक्स्ट बुक में बनाना होगा ना, तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने आपको सारे आंसर्स बिल्कुल तुरंत बता दिए और बिल्कुल इजी वर्ड बताए, जिससे आपको याद रहे और आप उसे आसानी से याद कर सके, उसे आप ना भूलें। तो ये हो गया रैमिंग वर्ड। तो आइए इस चैप्टर को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। आते हैं जम्बल्ड वर्ड्स पे, यानी कि यहाँ कुछ लेटर्स हैं जो आगे पीछे करके रखे हुए हैं, इनको अरेंज करके आपको सही वर्ड बनाना है। जैसे पहला क्या है? POH, JPMU, CEDAN, SNIG, UNR, WAKL और RNTU। तो अब आपको इसको क्या करना है? जम्बल्ड यानी कि जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना है और अरेंज करके आपको करेक्ट स्पेलिंग्स बताना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे इसका करेक्ट स्पेलिंग बताइए। चलिए जल्दी से अरेंज कीजिए लेटर्स को। आइए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है POH का होगा हॉप, यानी HOP हॉप। उसके बाद है JPMU, तो JPMU का होगा जंप, यानी कि JUMP जंप, है ना। बच्चों आप इन वर्ड्स के बगल में जो पिक्चर्स है ना, उनको भी ध्यान से देखिए। ये सारे के सारे वही पिक्चर्स है जो यहाँ जंबल वर्ड्स में आए हैं, जैसे हॉप, जंप, डांस, सिंग, रन, वॉक, टर्न, है ना। तो CEDAN का क्या हो जाएगा? डांस, DANCE डांस। SNIG का हो जाएगा SING सिंग। UNR का RUN रन होगा। WAKL का WALK वॉक होगा और RNTU का TURN टर्न होगा। तो आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इसमें पहला बच्चा हॉप कर रहा है, फिर जंप कर रहा है, फिर डांस हो रहा है, फिर सिंग हो रहा है, फिर रन हो रहा है, फिर वॉक हो रहा है और लास्ट पिक्चर टर्न हो रहा है। तो है ना, सारा पिक्चर्स इन जंबल वर्ड से ही रिलेटेड। तो आप पिक्चर्स देख कर भी अब समझ जाएंगे ना सारे एक्टिविटी। तो बच्चों आपने देखा कि ये सारे एक्टिविटीज़ जो है वो हम कैसे करते हैं, उनका हिंदी में मतलब क्या होता है, और इस रैम्स को भी आपने पढ़ा। तो इस रैम्स को पढ़ने के बाद क्या करना है कि आज घर जाना है, घर जाकर इस रैम्स को दोहराना है ताकि ये आपको याद भी हो जाए, और अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को इस रैम्स को गाकर सुनाना है। और सुनाने के बाद आपको उनका हिंदी मीनिंग तो बतलाना ही है, साथ में आपको ये रैम्स गा गा कर एक्टिविटी के साथ बताना है। यानी कि जंप तो जंप करना है, रन तो रन करना है, ठीक है, सिंग तो गाना है, डांस तो डांस करना है। तो ये आप कीजिएगा ना, तब आप देखिएगा कि कितना मज़ा आता है। तो आशा करती हूँ कि हॉपेल लिटिल रैम्स आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अब आते हैं हम एक एक्टिविटी पर, ठीक है। यहाँ मैं आपको कुछ एक्टिविटी दिखाऊंगी और आपको झट से बताना है कि वो कौन सा एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ मैं इनवाइट करती हूँ आपका एक नया फ्रेंड को। देखिए यहाँ आएगा एक नया फ्रेंड आपका, आप रेडी हैं उनसे मिलने के लिए? ये आया आपका नया फ्रेंड, हाय। ये आपको हाय कर रहा है ना, हाय। तो ये अब कुछ एक्टिविटी करके आपको दिखाएगा और उस एक्टिविटी को आपको पहचानना है कि ये कौन सा एक्टिविटी है, ठीक है।
तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि ये कौन सा एक्टिविटी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये सिंगिंग कर रहा है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं हम सेकेंड एक्टिविटी पे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये डांस कर रहा है ना? तो ये कौन सा एक्टिविटी हुआ? ये डांस हुआ। वेरी गुड, क्लैपिंग। देखिए ये क्लैपिंग कर रहा है, तो ये भी तो एक एक्टिविटी है ना। ये कौन सा एक्टिविटी हुआ? क्लैपिंग। अब बताइए ये तो कूदने लगा, तो ये कौन सा एक्टिविटी हो गया बच्चों? इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? कूदना को हॉप कहेंगे या फिर जंपिंग कहेंगे। वेरी गुड। देखिए ये कितना खुश हुआ ना ये खुश? आप भी इससे मिलकर खुश हुए ना? तो बच्चों एक्टिविटी तो आपने देख लिया, पर अब ये फिर आया है आपके पास आपके साथ उस रैम्स को गाने के लिए। तो बच्चों आप रेडी हैं इसके साथ फिर से रैम्स को पूरा एक साथ गाने और इन्जॉय करने के लिए? तो आइए बच्चों इसके साथ हम गाते हैं। तो आइए देखिए ये क्या कह रहा है। हॉप अ लिटिल, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, 1 2 3, hop a little, hop a little, jump a little, jump a little, 1 2 3, 1 2 3, walk a little, run a little, bend your knees। इसका तो नी है नहीं, लेकिन ये आपको कह रहा है अपने नी को बेंड करने के लिए। तो बच्चों नी मतलब क्या होता है? नी यानी घुटना। तो आइए अपने नी को हम बेंड करते हैं। तो walk a little, walk a little, run a little, run a little, bend your knees, bend your knees, turn a little, move a little, turn a little, move a little, like a bee, like a bee। क्या कह रहा है? Turn a little, move a little, turn a little, move a little, like a bee, like a bee। Sing a little, sing a little, dance a little, dance a little, we are free। Sing a little, sing a little, dance a little, dance a little, we are free, we are free। मज़ा आया ना इसके साथ इस पोएम को गाने में? तो बच्चों आइए इस पोएम को एक बार आप इसके साथ तो गा चुके हैं, मेरे साथ भी एक बार और शुरू से हम दोहराते हैं। Hop a little, hop a little, jump a little, jump a little, hop a little, hop a little, jump a little, jump a little, 1 2 3, 1 2 3, walk a little, walk a little, run a little, run a little, bend your knees, bend your knees। उसके बाद क्या होता है? Turn a little, turn a little, move a little, move a little, like a bee। Turn a little, turn a little, move a little, move a little, like a bee। Sing a little, sing a little, dance a little, dance a little, sing a little, sing a little, dance a little, dance a little, we are free, we are free। Hop a little, hop a little। तो आशा करती हूँ आपको ये रैम्स अब ऐसे ही गुनगुनाना है और याद करना है। तो घर जाके आप अपने पेरेंट्स को कैसे इस रैम्स को सुनाएंगे, गाएंगे, आपको समझ में आ गया ना? ऐसे ही एक्टिविटी करके आपको दिखाना है, ठीक है? तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अब बहुत अच्छे से मज़े में समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? तो आते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में
और एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटेड चैप्टर और लेसन के साथ फिर से आपके मैम आपके सामने होंगी बच्चों। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।